बोले देवी क्या हुआ, आज इतनी उदास और कोप भवन में क्यों हो? महाराज दशरथ ने बार बार पूछा तो महारानी कैकेयी कहने लगी, महाराज आपको याद है आपने 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे थे, आज मैं उन वरदानों को मांगना चाहती हूँ। भैयाओ कैकेयी जो थी वो बड़ी वीरांगना थी, महाराज दशरथ को एक बार रणभूमि से वही बचा करके लाई थी। तो महाराज दशरथ ने उस समय कहा कैकेयी तुम कुछ मांग लो, तो उस समय महारानी कैकेयी ने 2 वरदान धरोहर के रूप में रख दिए कि समय आने पर मांगूंगी मैं। आज याद दिला रही है महाराज दशरथ को कि महाराज याद करो तुमने 2 वरदान मुझे धरोहर के रूप में दिए थे, आज मैं उन वरदानों को मांगना चाहती हूं। भैयाओ महाराज दशरथ मुस्कुराए, बोले रानी तू 1 नहीं और 2 नहीं, आज तो तू 3 वरदान मांग सकती है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि कल मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, कल मैं राम का राज्याभिषेक करने वाला हूँ, इसलिए तू मांग, तुझे क्या चाहिए? भैया महारानी कैकेयी ने कहा पहला वरदान तो मांगती हूँ भरत का राज्याभिषेक। इस बात को महाराज दशरथ ने सुना, बोले रानी इतनी सी बात, अरे जैसे मेरे लिए भरत है वैसा राम है, वैसा राम है वैसा भरत है। मैं कल भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, तुम्हारे कहने पर राम का नहीं करूंगा। ठीक है तुमने बहुत अच्छी चीज मांगी। महारानी कहने लगी लेकिन दूसरा वरदान भी सुन लो, मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती। भैयाओ जैसे ही कहा राम को 14 वर्ष का वनवास, महाराज दशरथ ने सुना, बोले देवी क्या कह रही हो? कहने लगी स्वामी सत्य कह रही हूँ, मुझे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए और धड़ाम से जमीन पर गिर गए। रानी तू कुछ भी मांग सकती है, तू जो मांगेगी मैं तुझे प्रदान करूंगा, परंतु मैं मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास कभी नहीं दूंगी। अरे रानी तू नहीं जानती, राम मेरी आंखों का तारा है, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं दूंगा और तुम कुछ भी मांग सकती। कैकेयी ने कहा महाराज वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि रघुकुल रीत सदा चल आई और प्राण जाहि पर वचन न जाई। अरे अब मैं वचन मांग रही हूँ तो तुम कह रहे हो कि मैं नहीं दे सकता। महाराज मुझे तो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। भैया महाराज दशरथ रोने लगे, देवी तुमने क्या मांग लिया? मेरा तो एक ही खजाना था, उसको भी तुमने लूट लिया। और कहने लगे कि कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। महाराज दशरथ कहने लगे देवी तू अपनी मांग सजाने को भी तरस जाएगी क्योंकि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। और कहने लगे कि भाल तरसेगा बिंदिया को, हाथ तरसेंगे चुड़ीला को, हो भाल तरसेगा बिंदिया को, हाथ तरसेंगे चुड़ीला को, तू तरस जाएगी रानी,
तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। महाराज दशरथ कहने लगे, देवी यदि मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया तो मैं जीवित नहीं रहूं। राम जी महाराज को पता चल जाता है कि मेरी माँ ने आज वही 2 वरदान मांग लिए जो मैंने कहा था। कहते हैं भैयाओ, राम जी महाराज को पता चला तो राम जी के साथ लक्ष्मण भी तैयार हो गए, माता जानकी जी भी तैयार हो गए। भैयाओ लक्ष्मण ने, थोड़ा ध्यान देना, लक्ष्मण ने कहा भैया मैं आपके साथ चलूंगा, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण नहीं। अरे पिताजी से हमें आज्ञा मिली है वन जाने की, इसलिए तुम ऐसा करो, पूरी अयोध्या नगरी का दायित्व तुम्हारे कंधे पर है, इसलिए माता पिता की सेवा करो और गुरुजनों की सेवा करो। भैया लक्ष्मण ने कहा गुरु पितु मात न जानहु काहू। थोड़ा ध्यान दें, लक्ष्मण ने कहा गुरु पितु मात न जानहु काहू, तो राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण तुम गुरु को और माता पिता को नहीं मानते तो फिर किसको मानते? शास्त्रों में तो ये आता है मात देवो भव पितु देवो भव आचार्य देवो भव, लेकिन आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मात न जानहु काहू, मैं किसी गुरु और किसी माता पिता को नहीं मानता। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कह रहे हो, जब तुम माता पिता और गुरु को ही नहीं मानते तो किसे मानते हो? तो भैया लक्ष्मण ने कितनी सुंदर बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा मोरे एक सवई तुम स्वामी और दीन बंधु और अंतर्यामी। हे भ्राता मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, क्योंकि मोरे एक सवई तुम स्वामी, जो भी हो मेरे तो तुम ही हो। मैं हजारों लोगों को देखता हूँ वो आरती करते हैं, यही कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, इसलिए मैं भी तुम्हें मानता हूँ और तुम्हारे ही साथ चलूंगा। मैं यहाँ रहकर किसी के साथ किसी की सेवा नहीं करूंगा। भैया माता जानकी जी और लक्ष्मण भी राम जी के साथ चल देते हैं। सुमंत आता है, महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम करता है। महाराज दशरथ ने सुमंत से कहा सुमंत ऐसा करो राम को 2-4 दिन घुमाकर वापस ले आना, तुम अपना रथ लेकर चले जाओ। आज सुमंत रथ में बैठा कर माता जानकी जी लक्ष्मण और भगवान श्री राम को लेकर जा रहा। अवधवासियों को पता चला कि रघुवर हमें छोड़ करके जा रहे हैं। सभी अवधवासी रथ के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जा। हे राम तुम इस अयोध्या को छोड़ करके वन में क्यों जाना चाहते हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई? और तुम्हारे बिना तो हम भी यहाँ रहना नहीं चाहते। इसलिए सभी अवधवासी उसी रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते चले जा रहे। तमसा नदी के किनारे रात्रि को राघवेंद्र सुमंत को रोकते हैं और विश्राम करते, और सभी अवधवासियों को छोड़ करके भगवान श्री राम सुमंत को लेकर के चले जाते हैं और सभी अवधवासी सोते रह जाते। संगवीरपुर में रघुवर का पादार्पण होता है। निषाद राजगृह में रात्रि भर वार्ता होती है और केवट भगवान को गंगा पार कराता है। जानकी जी उन्हें मुद्रिका समर्पित करना चाहती है, परंतु केवट ने बिल्कुल मना कर दिया। केवट ने भगवान राम से स्पष्ट कह दिया प्रभु आज तो मैंने तुम्हें गंगा पार कराई है, किसी दिन आप हमें भवसागर पार करा। जानकी जी जो मुद्रिका देना चाहती वो केवट ने बिल्कुल नहीं ली और कहते हैं भैया आज वही जानकी जी और श्री राम और लक्ष्मण चल देते हैं पंचवटी की भूमि पर। अनसुईया जी के आश्रम में पधारते हैं। उसके बाद पंचवटी पर वाल्मीकि आश्रम से रघुवर रहने का स्थान पूछते।
वाल्मीकि ने कहा रघुवर ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं रहते, आप तो कण कण में विराजमान हो, लेकिन पंचवटी से सुंदर भूमि आपको कहीं प्राप्त नहीं हो। तो भैया पंचवटी पर रघुवर रहने लगे। एक छोटी सी कुटी बनाई, वहां पर एक सुपलखा नाम की मौसी आ जाती। सुपलखा आती है और राघवेंद्र को देखकर एक सुंदर भेष बनाती है। राघवेंद्र से कहती है मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। भैया राघवेंद्र की आंखों के सामने कोई नारी आती, या तो उसे माँ के रूप में देखा जाता या फिर बहन के रूप में देखा जाता। राम जी ने सुपलखा से कहा देवी कौन हो और कैसे आई? सुपलखा ने कहा मैं तो पति ढूंढने के लिए निकल पड़ी। राघवेंद्र ने कहा पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, इसके लिए आप तकलीफ क्यों कर रही? सुपलखा ने कहा महाराज माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत बर ढूंढे, मुझे कोई पसंद नहीं आया, परंतु आज तक नहीं आया, परंतु आज आ गया। राम जी ने कहा आ गया तो हमें भी बताओ कौन है ऐसा जो तुम्हें पसंद आया? कहने लगी तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी नारी। राघवेंद्र ने कहा देवी बात तो तुम सत्य कह रही हो कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, परंतु ये हमारी बगल में जो बैठी है हमारी पत्नी है जानकी जी, इसीलिए हमारा तो विवाह हो गया, लेकिन जो पास में खड़े हैं हमारे छोटे भ्राता हैं लक्ष्मण, तुम उनके पास चली जाओ। अब भैया सुपलखा लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी लक्ष्मण से कि वो काले काले राम जी है ना, वो हमसे विवाह करना चाहते हैं। हमने तो उनसे बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि हमारा मन तो आपके ऊपर आ गया, इसलिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। आप जानती हो वो कौन है? वो कौशलपुर के राजा श्री राम है। अरे मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू निकालोगी, उनकी पत्नी बनोगी तो रानी बन जाओ। लक्ष्मण जी बताना चाहते हैं कौशलपुर के राजा राम कहकर कि जब पिताजी के 3 हो सकती हैं तो भैया के तो कम से कम 2 हो सकती है। अब भैया सुपलखा राम जी के पास गई और कहने लगी मुझे पागल समझ रखा है, मैं रावण की बहन हूँ, तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। और हम जानकी जी को जैसे ही मारने दौड़ी तो लक्ष्मण ने सुपलखा के नाक और कान दोनों को हटा दिया। भैया नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं श्रुति यानी वेद को। नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं वेद को। श्रुति यानी वेद, परमात्मा से जो कपट करता है, भगवान से जो छल करता है, वो ना ही तो स्वर्ग में जाने का अधिकारी है और ना ही वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी। इसलिए लक्ष्मण संकर्षण है, इसलिए सुपलखा के नाक और कान दोनों को हटा दिया। और वही सुपलखा रोते चिल्लाते रावण के पास गई। रावण ने क्या किया, मारीच नाम के निशाचर को बुलाया और वही मारीच नाम का निशाचर एक सोने का मृग बन करके आया। राघवेंद्र और माता सीता लक्ष्मण जिस कुटी में रहते हैं वो सोने का मृग बन करके आया और चारों तरफ चक्कर लगा दिया। माता जानकी जी ने उस सोने के मृग को देखा और रघुवर से प्रार्थना करने लगी स्वामी ये देखो कितना सुंदर सोने का मृग है, इसे पकड़ कर के लाओ। अरे जब हमारा वनवास पूरा हो जाएगा और हम अयोध्या जाएंगे तब माताओं को दिखाएंगे हम कि कितना सुंदर मृग है, इसलिए इस मृग को लेकर के आओ। भैया माता सीता बार बार प्रार्थना करती है तो रघुवर लक्ष्मण जी को कहकर गए लक्ष्मण यहाँ निशाचरों की माया बड़ी है, इसलिए तुम जानकी जी का ध्यान रखना। और रघुवर उस हिरण के पीछे दौड़ पड़ते हैं, वो हिरण दौड़ रहा है आगे आगे और रघुवर पीछे पीछे। बहुत दूर तक चले जाते हैं तो
तो वो हिरण हाथ नहीं आता तो रघुवर ने एक बाण चलाया, और जैसे ही बाण हिरण को लगा तो वो हिरण जो था वो राघवेंद्र जैसी आवाज में जोर जोर से पुकारता है, हे सीते मुझे बचाओ, हे भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। भैया माता सीता ने सुना कि ये तो राघवेंद्र की आवाज है, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। बोले भैया लक्ष्मण तुम्हारे भाई न जाने किस संकट में है, जंगल से आवाज आ रही है, हे सीते बचाओ, हे भैया लक्ष्मण बचाओ। तो भैया याद रखना, लक्ष्मण ने कहा माता भ्राता मुझे आपकी सुरक्षा के लिए छोड़कर गए हैं, मैं बिल्कुल वन में नहीं जाऊंगा। लेकिन जानकी जी ने बार बार प्रार्थना की तो एक लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण जी राघवेंद्र को ढूंढने चले जाते और कहकर गई माता जानकी जी से, माँ इस लक्ष्मण रेखा का तुम उल्लंघन मत कर। जैसे ही लक्ष्मण जी जाते हैं देखते हैं कि वहां तो निशाचर मरा पड़ा है और राघवेंद्र पास में खड़े। इधर भैया रावण को पता चला, रावण एक साधु का वेश धारण करके आता है और जानकी जी से भिक्षा मांगता है। भैया भिक्षा मांगता है, तब तक वो संत था। माता जानकी जी ने कहा महाराज मैं भिक्षा नहीं दे सकती क्योंकि मैं इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकल सकती। जो रावण साधु के वेश में था उसने माता सीता से कहा या तो हमें भिक्षा दे दो, नहीं तो हम तुम्हें श्राप देते। और भैया माता सीता को तो ये पता था कि मेरे स्वामी कोई न कोई कष्ट में है, इसलिए साधु को भिक्षा देने के लिए अपने धर्म की सुरक्षा के लिए आई। और जैसे ही साधु को भिक्षा देने लगी, रावण भिक्षा ले रहा था तब तक साधु था भैयाओ, और जब माता जानकी जी का हरण किया तो उसने अपना स्वरूप धारण कर संत बन करके रावण ने माता जानकी जी का हरण इसलिए नहीं किया कि संतों के चरित्र पर कलंक लग जाए। भैयाओ माता जानकी जी चाहती तो रावण को अपनी नजर से जलाकर भस्म कर सकती थी, परंतु ये बात मर्यादा के विरुद्ध थी। आज रावण माता जानकी जी का हरण करके ले गया और अशोक वाटिका में माता जानकी जी को बिठा दिया। कहते हैं जटायु से युद्ध किया, जटायु को भी रावण मार देता है, पंखों को काट देता है। माता जानकी जी को ले जाता है लंका में, और भैया माता जानकी जी लंका में एक तिनका उठाती हैं और रावण से कहती है अरे रावण तू क्या मेरा हरण करेगा, तेरी औकात मेरे सामने इस तिनके के समान। क्यों? क्योंकि भैया एक समय की बात है जब माता सीता की शादी हुई थी तो माता सीता ने प्रसाद में खीर बनाई थी। पहले जब घर में नई नई दुल्हन आती थी तो मीठा घर में बनता था, तो माता जानकी जी ने पहले सफेद चीज और मीठी चीज बनाई जाती थी। आज के युग में तो पुआ बनवाते हैं जो नई नवेली बहू आती हैं, परंतु पहले सफेद चीज और मीठी चीज बनवाई जाती थी। तो माता जानकी जी ने खीर बनाई और खीर का प्रसाद सभी को दिया। तो महाराज दशरथ के पास जब माता जानकी जी उस प्रसाद को लेकर गई, उस भोजन की थाली को लेकर गई जिसमें खीर रखी है, तो भैया उसमें इतना बड़ा तिनका भी आ गया। माता जानकी जी ने जैसे ही भोजन महाराज दशरथ को परोसा तो महाराज दशरथ ने कहा बेटी तुम कैसा भोजन लेकर के आई हो जिस भोजन में तिनका पड़ा हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं थी? भैया माता जानकी जी ने उस समय उस तिनके को ऐसी दृष्टि से देखा कि वो तिनका वहीं जल करके भस्म हो गए। महाराज दशरथ ने माता जानकी जी को पास बुलाया और कहने लगे बेटी मैं आज तुमसे एक वरदान मांगता हूं।
मैं तुमसे वरदान यही मांगता हूँ बेटी, जिन नजरों से तुमने इस तिनके को देखा, ऐसी नजर से कभी तुम किसी इंसान को मत देखो। जिस नजरों से तुमने इस तिनके को देखा, उस नजर से कभी तुम कोई दुष्ट व्यक्ति को भी मत देखना। इसीलिए महाराज दशरथ के वरदान पर माता जानकी जी ने रावण को जलाकर भस्म नहीं किया। भैयाओ, माता सीता जैसी सती सावित्री पतिव्रता नारी का ऐसा हो सकता है कोई हरण करके ले जाए? नहीं, परंतु सब लीला प्रभु की थी। आज अशोक की वाटिका में माता जानकी जी बैठी है। किसी ने प्रश्न कर लिया कि तुमने तो तुम्हारे धर्म की रक्षा की थी कि संत को भिक्षा देने के लिए चली, परंतु अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुमने तो धर्म की रक्षा कर दी। माता जानकी जी ने सोचा यदि मैं इस संत को भिक्षा देने के लिए नहीं गई तो किसी दिन कोई गृहस्थी ये कहेगा माता सीता जैसे के यहाँ से साधु बिना भिक्षा के लौटकर आ गए। तो माता सीता ने अपने धर्म की रक्षा की और संत को भिक्षा दी, परंतु वो तो रावण निकला और हरण करके ले गए। तो किसी ने प्रश्न किया माता जानकी जी से कि तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो माता जानकी जी ने कहा जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और उसी धर्म के आधार पर माता जानकी जी लंका में रावण को तिनका दिखा रही और कह रही है, रे रावण तू क्या मेरा हरण करेगा? तेरी औकात मेरे सामने इस तिनके के समान है। भैया राघवेंद्र को पता चला, आकर पंचवटी पर देखा माता सीता नहीं है। राघवेंद्र आगे जाते हैं, माता सीता की खोज करते हुए तो सबरी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं जो मतंग ऋषि की शिष्या थी। भैया सबरी आज श्री रघुवर को हनुमान जी महाराज का परिचय करवाती है। और हनुमान जी महाराज का जब राम से परिचय होता है तो कहते हैं किसी देवता का सतयुग में प्रताप है, किसी का कलयुग में, लेकिन हनुमान जी महाराज का तो चारों युग प्रताप तुम्हारा। सबरी ने कहा ऐसा मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति का परिचय कराती हूँ जो साक्षात सीता की खोज करे। तो हनुमान जी महाराज का पता लगाया। भैया हनुमान जी महाराज जैसा कृपालु कौन होगा? ध्यान से सुनना भैया, बहुत सुंदर कथा है। एक सेठ जी थे। अब सेठ जी जो थे उनकी सेठानी जो थी वो चतुर थी। सेठ जी भोले वाले थे। अब भोले वाले सेठ जी सेठानी को लेकर मेले में चले जाते हैं घूमने के। अब सेठ सेठानी जब मेला देखने जाते हैं भैया ध्यान देना, तो भीड़ में न जाने सेठानी जी कहाँ खो जाते। सेठ जी महाराज ने बड़ी बड़ी घोषणा करवाई, बड़े बड़े मायक में अनाउंसमेंट करवाए, लेकिन सेठानी जी का कोई पता नहीं चला। तो भैया सेठ जी महाराज दुखी हो गए कि मेरी सेठानी नहीं मिली, तो दुखी होकर सेठ जी घर आने लगे। अब भैया मेले में तो बहुत भीड़ होती है, पता नहीं चला। तो सेठ जी महाराज जैसे ही घर आने लगे तो घर आते समय उनको पड़ गया राम जी का मंदिर। अब वहां पुजारी जी पूजा कर रहे थे। अब भैया मंदिर के पुजारी ऐसे ही होते हैं। सेठ जी को देखा और मंदिर के पुजारी ने कहा क्यों सेठ जी आज उदास कैसे हो और कहाँ जा रहे हो? बोले क्या बताएं भैया, आज मेला देखने आया पहली बार और न जाने भीड़ में सेठानी कहाँ खो। अब पुजारी ने कहा 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनाकर तुम राम जी को भोग लगा दो, मैं सत्य कहता हूँ तुम्हारी पत्नी मिल जाए। अब भैया सेठ जी के बात समझ में आ गई कि 1.25 मन देसी घी के लड्डू ही तो बनाने, सेठानी तो मिल जाए। अब सेठ जी 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनाकर मंदिर ले जा रहा था, तो जाते समय इधर पड़ता है राम जी का मंदिर, इधर पड़ता है हनुमान जी का मंदिर।
अब हनुमान जी के मंदिर में भी पुजारी पूजा कर रहा था और पुजारी ने देखा सुंदर देसी घी की सुगंध आ रही। बोले क्यों सेठ जी आज किधर जा रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं, भीड़ में मेला देखने गया, सेठानी खो गई। तो राम जी के मंदिर में जो पुजारी पूजा कर रहा था उसने कहा कि 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनाकर राम जी को चढ़ा दो, तुम्हारी पत्नी मिल जाए। भैया हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी पूजा कर रहा था उसने कहा अरे भले आदमी, अरे राम जी अपनी पत्नी को तो खोज नहीं पाए, तुम्हारी को क्या खोजेंगे? अरे भैया जब राम की पत्नी खो गई उसको तो मेरा बजरंगबली खोज कर लाया, तुम राम जी के मंदिर क्यों जा रहे हो बजरंगबली के भोग लगा। अब भैया उस सेठ के तो मन में बात जच गई कि ऐसा ही होना चाहिए जहाँ 2 पैसे को फायदा हो जाए। सेठ जी ने हनुमान जी महाराज को भोग लगाया और जैसे ही परिक्रमा करने लगे भैया उस सेठानी जी मिल गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पवन तने बल पवन समाना, आज वही हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर लंका में गए। माता जानकी जी की खोज करते हुए लंका में गए, लंका में आग लगाई और राघवेंद्र की मुद्रिका माता जानकी जी को समर्पित की और माता जानकी जी की चूड़ामणि ली। भैया माता जानकी जी ने जो वरदान हनुमान जी महाराज को दिया वो कभी किसी ने किसी को भी नहीं दिया। माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। बहुत सुंदर वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को दिया और हनुमान जी महाराज लंका में आग लगाते हैं और राघवेंद्र के पास आते हैं और माता जानकी जी की चूड़ामणि समर्पित करते हैं। इधर भैया जो रावण था, रावण को पता चला और रावण सेना लेकर आता है। इधर हनुमान जी महाराज अपनी पूरी सेना को राम जी के चरणों में समर्पित कर देते। तो भैया राम रावण का युद्ध होता है। कहते हैं राम रावण के युद्ध की तुलना और किसी युद्ध से नहीं की जाती। लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। भैया इधर रावण जब युद्ध के लिए आया तो देखते हैं भगवान श्री राघवेंद्र जमीन पर खड़े हैं और रावण रथ पर विराजमान है। अग्निदेव ने राघवेंद्र के लिए अपने रथ को भेजा सेवा के लिए, परंतु रघुवर ने मना कर दिया। कहते हैं विभीषण की शरणागति होती है, मेघनाथ मारा जाता है और विभीषण के कहने पर राघवेंद्र एक ऐसा बाण चलाते हैं जो रावण की नाभि पर जाकर लगता है और रावण का अंत हो जाता है। जैसे ही रावण का अंत होता है अग्निदेव माता सीता को लेकर आते हैं और रघुवर से कहते हैं मेरे समान पवित्र और गंगा जल के पावन पवित्र समान है सीता, इसे तुम स्वीकार करो। भैया इधर वही हनुमान जी महाराज अवध में आते हैं और अवधवासियों को सूचना देते हैं कि 14 वर्ष में जितने भी दिन होते हैं उतने ही दीपक अपने अपने घरों में लगाओ। सभी ने अपने अपने घरों में दीपक लगाए और राघवेंद्र माता सीता को लेकर आए और राज्याभिषेक होता है। भैया कहते हैं 13,000 वर्ष तक राघवेंद्र हमारी इस भूमि पर राज्य करते हैं। अंत में सभी अवधवासियों को विमान रूढ़ करके प्रभु साकेत धाम चले जाता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने
चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, काली से कैसे आएंगे भगवान। अरे हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा मिलन न पाया जब देखा दुखियारा। अगर किसी को दुखी देखा और हमारा यदि हृदय नहीं पिघला, उसके प्रति दया नहीं आई, तो हमारा जीना बेकार है। और हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। ओ सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बताओ आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर का सिंगारा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर सब सुनेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में है परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
पर हमने नहीं विचारा, पर हमने नहीं विचारा, पर हमने नहीं विचारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कहाँ से आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले रामचंद्र भगवान की जय जय श्री। राधे आइए अब राम कथा श्रवण पानी की, इसके बाद में कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। सभी शांति से कथा का श्रवण पान करें। बोलिए संत भगवान की जय जय श्री राधे। भैया कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो रावण ने माता सीता का हरण किया था, माता सीता रावण की पुत्री थी। अब आप मन में ये विचार कर रहे होंगे कि माता सीता रावण की पुत्री कैसे थे। तो देखिए मैं आपको बताऊं तुम्हें का पागो ऐसो जो आवाज कर रही हो। भैया ये जो रावण था ना, ये संतों से कर लिया करता था, इतना तो आप सभी जानते हैं। अरे मैया घर बतड़ा लीजो, थोड़ी देर की बात है, कथा सुन ले काई की तरह। भैया जो रावण था ये संतों से कर लिया करता था। तो एक बार ये संतों से कर लेने गया। अब जब रोज रोज कर लेता तो संतों के पास जो कर था वो खत्म हो गया। अब ये जो रावण था ये संतों से कर के रूप में रक्त लिया करता था। सभी संतों से थोड़ा थोड़ा रक्त लिया करता था और उस रक्त को इस रावण ने एक छोटा सा घड़ा मिट्टी का था, छोटे से घड़े में उस रक्त को भर लिया और रोज उस रक्त को लेकर आता, उस घड़े में भर करके जैसे उस रक्त को रखा और उस रक्त को ढक दिया था। तो भैया वो रक्त एक कोने में रख दिया, उस जो कलश था मिट्टी का उसमें उस रक्त को भरकर रख दिया। तो रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसने देखा कि ये जो कलश है ये रोज रोज यही रखा रहता है, देखती हूँ इस कलश में क्या है। अब वो कलश जो था वो जैसे ही ढका रखा था, मंदोदरी ने क्या किया, उस कलश को, जो कलश ढका हुआ रखा था वो भी कोई मिट्टी का बर्तन था, उस मिट्टी के बर्तन को उठाया और उसमें देखा लाल लाल रक्त था। तो मंदोदरी ने उसको सूंघा कि सूंघ कर देखती हूँ इसमें क्या है। भैया कहते हैं जैसे मंदोदरी ने उस कलश को सूंघा तो उसमें से मंदोदरी जैसे उस कलश को सूंघती है तो मंदोदरी के गर्भ से एक कन्या तुरंत प्रकट हो जाती। अब भैया किसी के गर्भ से यदि तुरंत कन्या प्रकट हो जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब मंदोदरी इतनी भयभीत हो गई कि मेरे गर्भ से ये कन्या कैसे प्रकट हो गई। तो भैया मंदोदरी ने उस कन्या को उस मिट्टी के घड़े में बिठा दिया और फिर उसको ढक दिया। रावण से किसी ने कहा जो कलश तुम्हारे घर में रखा है वो तुम्हारे वंश को बर्बाद कर देगा। तो भैया रावण ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों से कहा तुम इस कलश को उठाकर ले जाओ।
और हमारे सीमा से बाहर महाराज जनक की सीमा है, हमारी सीमा से बाहर तुम इस कलश को गाड़ देना। तो भैया उस सैनिकों ने उस कलश को महाराज जनक की सीमा में गाड़ दिया। तो आपने ये भी सुना होगा कि जब जनक ने और सुनैना ने हल चलाया था तब एक कच्चे घड़े पर एक कन्या उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए माता सीता को रावण की पुत्री भी बताया जाता है, यानी कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत कथाएं हो गई। तो भैया भगवान राघवेंद्र एक धोबी के कहने से माता जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम पर भेजते हैं। उनके लव कुश जैसे पुत्र होते हैं। अंत में प्रभु साकेत धाम चले जाते हैं। आइए अब चंद्रवंश में निरूपण करते हैं, जिस चंद्रवंश में मेरे प्रभु का अवतार हुआ है उसे हम कहते हैं चंद्रवंश। जिस चंद्रवंश में कन्हैया का अवतार हुआ है उसे ही हम कहते हैं चंद्रवंश। भैयाओ कहते हैं इस पृथ्वी पर जब पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं, दुष्टों का बोल वाला हो जाता है, तब तब होई धर्म की हानि, वाड़ ही असुर अधम अभिमानी। और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई के प्राणिधि सज्जन पीरा। भैयाओ पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास आई और कहने लगी यदि इसी प्रकार पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल को चली जाऊं। ये पाप कर्म मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। तो भैयाओ देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से प्रार्थना। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान विष्णु रव्यः। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान की एक छिन्नमयी माया पुत्र के रूप में अवतार लेगी और देवताओं के कष्ट की निवृत्ति करेगी, पृथ्वी देवी के कष्ट की निवृत्ति करेगी। तो भैयाओ ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, पृथ्वी देवी से कहा, तो कहते हैं मथुरा में एक बड़े ही यशस्वी राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। भैया थोड़ा सा ध्यान दें, मथुरा में जो राजा थे उनका नाम था सूरसेन और सूरसेन के पुत्र होते हैं वसुदेव जी महाराज। इधर मथुरा में एक और राजा थे जिनका नाम है उग्रसेन। शास्त्र में ऐसा लिखा है।